नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हिंदी की क्लास के साथ। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो हमारी शब्द रचना के लिए होगी, शब्दों के लिए होगी, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। शब्द किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं शब्द? शब्द का मतलब क्या होता है, किसे बोलते हैं शब्द? देखो बच्चों, वर्णों का सार्थक समूह या समुदाय, वर्णों का सार्थक समूह या समुदाय ही शब्द कहलाता है। याद रहेगी बात, वर्णों का सार्थक समूह या समुदाय ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और बच्चों, ये शब्द सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, निरर्थक और सार्थक। सार्थक मतलब अर्थ वाले और निरर्थक मतलब बिना अर्थ वाले। से मैंने कहा ना, चाय वाय, तो चाय तो एक शब्द है, पर वाय कोई शब्द नहीं है। पानी वानी, वानी कोई शब्द नहीं है। कपड़े सपड़े पहन ले भाई, कपड़े कोई शब्द नहीं होता है। घर घुर चला जा, पढ़ ले वढ़ ले, तो पढ़ ले तो है, पढ़ना वढ़ ले कुछ नहीं होता है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द का ही अध्ययन होता है, निरर्थक शब्दों का अध्ययन नहीं होता। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? समुदाय या शब्द कहलाएगा। शब्द कितने प्रकार के? निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना हो, सार्थक जिनका अर्थ हो। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों को सहारा देने के लिए होते हैं। ना, जैसे किसी बात पर जोर देना कि भाई ऐसा करते हैं, चलो चाय वाय पीते हैं, तो हम ना करें कि चलो चाय पीते हैं, तो थोड़ा सा जोर कम होता है, चलो चाय वाय पीते हैं, चलो यार खाना वाना खा लो, तो नहीं, जोर देने की बात होती है। तो जब हम सार्थक शब्द को दबावपूर्ण तरीके से कहना चाहते हैं, तो हम निरर्थक शब्दों का उसके साथ आधार के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए। सार्थक शब्द जो होता है बच्चों, किसे बोलते हैं सार्थक शब्द? मैं बता दिया आपको, जिसका अपना अर्थ, उसे क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द बोलते हैं। अब जो ये शब्द होता है बच्चों, ये शब्द कितने प्रकार के हैं? ये तो प्रकार के हैं, इनको हम उत्पत्ति, अर्थ और समुदाय, वो क्या नाम? अर्थ। देखो, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कहो या व्युत्पत्ति कहो, एक ही बात है। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति कहो, एक ही बात है। शब्द चार प्रकार के हैं। बात करें बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर, शब्द तीन प्रकार के हैं। बात करें अर्थ के आधार पर, तो शब्द चार प्रकार के हैं। याद रहेगी बात, सामान्यतः शब्द दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों का अध्ययन होता है, निरर्थक का अध्ययन नहीं होता है। सार्थक शब्द उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बनावट के आधार पर तीन प्रकार के, बनावट के या रचना कह लो, के आधार पर तीन प्रकार के, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। अर्थ के आधार पर चार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और समुच्चारित शब्द। ठीक है, ये अर्थ के आधार पर हो गए। अब इसमें मैंने आपको कई चीजें बताई हैं, जैसे ये देखिए, मैंने कहा आपको शब्द रचना उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के? चार प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इन सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तत्सम शब्द कौन से हैं, किसे बोलते हैं तत्सम शब्द? जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में वो ऐसे कैसे आगे। तत्सम के शब्द क्या होगा हिंदी में? बिना अपना कोई अर्थ बदले, बिना अपनी बनावट में परिवर्तन किए, यानी बिना परिवर्तित हुए ऐसे कैसे आगे, उन्हें बोलते हैं तत्सम। सम मतलब समान, संस्कृत के समान। अग्नि है तो अग्नि संस्कृत का शब्द है। आग है तो आग हिंदी का शब्द, वो तद्भव शब्द है, अग्नि से ही बना है। अशुभ बोलते ना, अशुशाला, घुड़शाला को बोलते हैं अशुशाला,
तो आसु शब्द किसका है? संस्कृत का है। घोड़ा और घोटक, घोटक तद्भव है ना, इस तरह का। जो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में इस्तेमाल होते हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं, और संस्कृत के जो शब्द कुछ बनावट के आधार पर वही शब्द किसमें आगे, वो तद्भव कहलाए। ध्यान रखना, गधा और गर्धब, गर्धब का गर्धब यानी गधा, गर्धब वैशाख नंदन नहीं होने का, घोड़े का घोटक होगा तद्भव, अश्विनी होने का क्या होगा, घोटक होगा, अश्व नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? क्योंकि जो शब्द आया है उसकी बनावट में परिवर्तन आया है, उसका अर्थ वही रहेगा, उसके क्या हुआ, तो रचना बदली है। तो उत्पत्ति के आधार पर इसलिए बोलते हैं, उत्पत्ति तो संस्कृत में हुई है, पर क्या हुआ, कुछ बदल गया, तो किस में आ गया, हिंदी में आ गया, तो क्या बन गया, तद्भव बन। देशज शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता होता उन्हें देशज कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता होता कि शब्द किस भाषा में नहीं मिलते, यानी जो शब्द किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलते उन्हें देशज कहते हैं। जैसे लोट्टा, सोट्टा, तेंदुआ, खिचड़ी, है ना, ये शब्द क्या है, ये किसी अन्य फारसी, अरबी या संस्कृत में नहीं मिलते। तो ये देशज हैं, ये देशी संस्कृति के द्वारा देश के जो नागरिक हैं उनके अनुभवों के द्वारा अपने आप उत्पन्न हुए हैं, ना, उन्हें क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। सोट्टा, खोट्टा बोलते नहीं, खोट्टा सिक्का, सोट्टा, तेंदुआ, खिचड़ी, लोट्टा बोलते नहीं, लोट्टा, कंचा, ये सब कैसे सब देशज हैं, क्योंकि ये सब दूसरी भाषा में नहीं मिलते, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता। विदेशज शब्द जो दूसरी भाषाओं में मिलते हैं और हिंदी में इस्तेमाल होते हैं उन्हें बोलते हैं विदेशज शब्द। जैसे दरोगा, कानूनगो, ये शब्द हिंदी के नहीं हैं। तहसीलदार शब्द हिंदी के नहीं है। अलमारी, पैजामा, अनानास, आलपिन, प्रेस, ये शब्द हिंदी के नहीं है, ये विदेशी हैं, कुछ फारसी हैं, कुछ तुर्की हैं, कुछ पुर्तगाली हैं, पर हिंदी में धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हो गए विदेशज। यह उत्पत्ति के आधार पर, रचना यानी बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, वो 3 प्रकार के हैं। रूढ़ शब्द जैसे राम, यानी जिन शब्दों का खंडन सार्थक नहीं होता, जिन शब्दों को तोड़ने के बाद, उनको खंडित करने के बाद उनका खंडन सार्थक नहीं है, यानी उनका अर्थ नहीं है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। राम को तोड़ दो, एक राम बनेगा, एक मैं बनेगा, एक रह और एक मैं बनेगा, या रा बनेगा, मैं बनेगा, कोई अर्थ बनेगा नहीं बनेगा। राम है, आंख है, नाक है, कान है, इनका कोई अगर तोड़ दोगे तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। हाथी, हा और थी में तोड़ दो, अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेंगे। जब किसी शब्द को तोड़ने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बनता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। स्पष्ट होगी बात? अच्छा, यौगिक शब्द, 2 शब्दों के योग से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। 2 शब्दों के योग से, जैसे मैंने कहा ना आपको, जैसे कहा विश्वविद्यालय या विद्यालय का, तो विद्या और आल्य जो सामासिक शब्द हैं, क्या शब्द है, सामासिक शब्द, वो शब्द सब कैसे सब वो यौगिक शब्द। मैंने पढ़ा ना समास में, जब 2 शब्द आपस में मिलते, 2 पद आपस में मिलते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। तो जब 2 शब्द आपस में मिलेंगे तो यौगिक शब्द कहलाएंगे, एक नया शब्द बनाएंगे। बोलते नहीं कार्य कुशल, कार्य कुशल, तो कार्य अलग है, कुशल अलग है ना, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे यौगिक शब्द। क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। यानी 2 शब्द जो मिलकर बनाते हैं, जो उनसे एक नया शब्द बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। विश्वविद्यालय या विद्यालय, पंचवर्षीय, कार्य कुशल, राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राजमाता, गंगा जल, माखन चोर, सब यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द तो यौगिक ही होगा, पर दोनों शब्द मिलकर एक तीसरा अर्थ देंगे। जैसे जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, जय, जल अलग है, जय अलग है, पर क्या जलज मतलब क्या, कमल। वारिद मतलब क्या, बादल। एक वारी और एक दय है। जब 2 शब्द मिल जाए, फिर का नीलकंठ, एक नील और एक कंठ मिलकर महादेव बन गया। जो बहुव्रीहि समाज के शब्द हैं वो किसमें आएंगे, योग रूढ़ में। किसमें आएंगे, योग रूढ़ में। यानी ऐसे शब्द
जो दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रदान करें उसे योग रूढ़ कहते हैं। चलिए, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हैं? अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के। कितने बच्चों? 4 प्रकार के। पर्यायवाची शब्द जानती है, एक शब्द के अनेक पर्यायवाची होते हैं, लेकिन ध्यान रखना दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो किसी का पूर्ण पर्यायवाची हो। जो शब्द जहां इस्तेमाल होता आ रहा है परंपरा के अनुसार वो वहीं इस्तेमाल होगा। हमने शुरू में ही पढ़ा था जब हिंदी स्टार्ट करी थी कि जो शब्द होते हैं, जो भाषा होती है वो रूढ़ होती है, वो परंपरागत होती है, उसमें बदलाव सामान्यतः नहीं होता। अगर ईश्वर को चढ़ाएंगे तो जल बोलेंगे, पानी नहीं बोलेंगे। अब ईश्वर को चढ़ा दो जल, अब चढ़ा दो पानी, नहीं बोल सकते पानी। क्यों बोलेंगे जल भाई, पानी क्यों नहीं बोलेंगे? कोई तार्किक आधार नहीं। नीर क्यों नहीं बोलेंगे भाई? कोई तार्किक आधार नहीं, कोई आधार नहीं। इसलिए कोई भी शब्द किसी शब्द का पर्यायवाची पूर्णतः नहीं हो सकता है। विलोम शब्द विपरीत शब्द अर्थ के आधार पर। एक शब्द जैसे कहा ना मैंने, कोई शब्द लिया अजर, अमर। अजर का मतलब कौन, किसे बोलते हैं अजर? अजर भी पर्यायवाची हो जाएगा। साक्षर बोलते हैं साक्षर है, निरक्षर। जन अजन, अमीर गरीब, छोटा, यानी जो उल्टा अर्थ दे। क्या करे? उल्टा अर्थ दे। अर्थ के आधार पर हो गया पर्यायवाची। समुच्चारित शब्द जब दो शब्द का उच्चारण एक जैसा हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। अगले हमारी स्लाइड इसी के लिए बनी है। शब्द दोनों एक जैसे पर अर्थ कैसा हो? अलग अलग हो, समुच्चारित शब्द। जब एक जैसे शब्द के कई अर्थ हो, जैसे अज है, अज शब्द के कई अर्थ है ना, तो जब एक शब्द के कई अर्थ बने तो उसे बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। याद रहेगी बात, जब एक शब्द के अनेक अर्थ बने उसे बोलते हैं अनेकार्थ। जैसे एक शब्द ना अज, अज मीन्स ब्राह्मण भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, और अज मीन्स गधा भी होता है। अक्षत जिसकी क्षति ना हो, और चावल को भी अक्षत बोलते हैं। शब्द एक ही अर्थ क्या निकल रहे, अलग अलग, तो अनेकार्थी शब्द। शब्द समुच्चारण एक जैसा पर अर्थ क्या है, अलग अलग, अर्थ के आधार पर। पर्यायवाची अर्थ के आधार पर, विलोम शब्द अर्थ के आधार पर। तो कितना करता है भाई? 4 शब्द। स्टार्ट करते हैं कहां से? सम उच्चारित शब्दों से। ठीक है, देखते हैं। देखिए, मास क्या बोलते हैं? मास को गोश्त। मास क्या बच्चों? एक मास का अर्थ गोश्त है, एक मास का अर्थ क्या है? महीना। किस मास में? लवण, लवण का अर्थ नमक, और एक लवण कटाई। जब लवण लवण एक ऐसा अर्थ है, समुच्चारित है, अर्थ क्या है? अलग अलग। संकर मिश्र बोलते हैं, संकर प्रजाति के बीज, यानी दो मिश्र अलग अलग प्रजातियों के बीज को बोलते हैं मिश्रित संकर। ये शंकर आप जानते हैं महादेव है। तो संकर और शंकर में ये अंतर है, ये शंकर में छोटा सा है, इसमें बड़ा सा है, लेकिन अर्थ तो बिल्कुल बदल गया। एक मिश्रण बन गया, एक महादेव बन गया। पट कपड़ा और पट उल्टा। देखिए, उच्चारण बिल्कुल एक जैसा, अर्थ कैसे बिल्कुल अलग अलग। क्षति हानि, क्षिति पृथ्वी, नियत नियत, वास्तव में नियत, ये नियत होती है। आप बोलते ना, अब किसकी नियत ठीक नहीं है, इसको घर में ना बुलाया करो, इसकी नियत ठीक नहीं है, इसे बहाना भेजा करो, इसकी नियत ठीक नहीं है, इसे कपड़े मत खरीदने दो, ऐसा। तो नियत मतलब उसकी प्रवृत्ति, उसकी आदत कैसी है। नियति भाग्य, ये समुच्चारित शब्द हैं। कैसे? समुच्चारित, और ये इनके अर्थ। अयस बदनामी, अयस लोहा, वो अयस क्या? बदनामी। ये अयस क्या? लोहा। देख लीजिए आप। अस्त्र फेंकने वाला हथियार, जो फेंक कर मारते हैं ना, भाला, अस्त्र। शस्त्र हाथ से, चाकू छुरी तलवार, ये सब कैसे हैं? ये सब शस्त्र हैं। चाकू छुरी तलवार तेज करवा लो, वो सब क्या हो? शस्त्र करता है हाथ से। और फेंक कर मारने वाला भाला, ठीक ना, अस्त्र है। गदा क्या करता है? गदा, भीम की गदा, हनुमान जी की गदा, शस्त्र है, ठीक ना। ये तो ये हो गया आपको। देखिए, सुधी विद्वान, सुधी क्या है? विद्वान। सुधी
विद्वान और सुधी स्मरण। छोटा सा अंतर है बस केवल, एक छोटी एक बड़ी, पर अंतर देखो कितना हो गया। अर्थ ही बदल गया, अर्थ का निरर्थक हो जाएगा, है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर अर्थ नहीं बना पाए। तो सुधी का अर्थ क्या है? विद्वान, और सुधी स्मरण। सीता माता जानकी, और सीता चीनी, है ना। देख लीजिए, श्याम कृष्ण को बोलते हैं, और श्याम थाईलैंड का प्राचीन नाम है। श्वेत सफेद, स्वेद पसीना बोलते हैं, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज बोलते हैं। शूर शूरवीर, असुर देवता, सुर बोलते हैं, सुर असुर, सुर का विलोम क्या होगा? असुर। सुर मतलब कौन? देवता। असुर मतलब कौन? राक्षस। लय बोलते ना, वाक्यासुर में गाया है, तो लय, सुर मतलब क्या है? लय भी है। चलो, ये थे आपके सम उच्चारित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। बहुत सारे शब्द हैं बच्चों, सैकड़ों की संख्या में, लेकिन आपको ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैंने आपको कराए हैं, इनकी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में इनको जरूर लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयास आयास शास्त्र, ये बहुत लोग भूल जाते हैं। लिख आप मांस गोश्त ये सब, पट चित, है ना, ये सब शॉर्ट लेकर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो ये तो बच्चों होगी समुच्चारित शब्द। कौन से? समुच्चारित। कुछ समुच्चारित शब्द कल को बताऊंगा आपको कुछ, और कल के बाद फिर हम पढ़ेंगे कल की क्लास में अनेकार्थी शब्द। कल की क्लास किसके लिए होगी? अनेकार्थी, यानी एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं, आप उसके बारे में नेक्स्ट जो क्लास। ठीक, समुच्चारित मैंने आपको बता दिया, अनेकार्थी में आगे बता। ठीक है बच्चों, देखो हिंदी की पूरी क्लास, ये हिंदी की 28वीं या 29वीं क्लास है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत परेशानी होती है पढ़ने में, रचनाएं पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। पर हम जब हम क्रम से पढ़ेंगे ना, आदिकाल के बल, वीर गाथा काल, आदिकाल, फिर आपका भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के, फिर जैसे भारतेंदु युग, द्वैत युग, ये सब जब हम क्रम से पढ़ेंगे तो हमें किताबें रटनी नहीं पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो समझ के साथ पढ़िए, रटने के साथ मत पढ़िए। जब आप समझोगे तो लंबे समय तक आपके दिमाग में घुसा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ कल तक के लिए फिर दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।